हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी इन्वेंटर। तो आज हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल का जो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 न्यू बुक आया है उसका हम लोग आज सेट 6 करेंगे। अगर आप सेट 1 to 5 नहीं देखें हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर उस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज सेट 6 का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का 13वां संस्करण 2023 का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हॉकी पंजाब। कह रहा है कि हाल ही में किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का 13वां संस्करण 2023 का खिताब जीता है? तो हॉकी पंजाब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिसंबर 2023 में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किस राज्य में सड़कों की कनेक्टिविटी और लचीलेपन में सुधार के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश ने। कह रहा है कि दिसंबर 2023 में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में सड़कों की कनेक्टिविटी और लचीलेपन में सुधार के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिसंबर 2023 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैलुसिनेट। कह रहा है कि दिसंबर 2023 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है? तो हैलीसिनेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व एथलेटिक्स चैंपियन 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूके में किया जाएगा। कह रहा है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन जो है वो निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? तो यूके में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फूंगा अभियान शुरू किया है। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो फूंगा अभियान शुरू किया है, FUNGA है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 डिग्री जल संधि। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? तो 10 डिग्री जल संधि अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई तटरेखा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई तटरेखा नहीं है? तो बिहार का कोई तटरेखा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मालदीव। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? तो मालदीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत साहित्य में दिया जाता है। कह रहा है कि वाचस्पति पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संस्कृत साहित्य में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरगोविंद खुराना व सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। कह रहा है कि भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है, किनको किनको मिला है? तो हरगोविंद खुराना व सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। माधव निदान पुस्तक संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोग विज्ञान से। कह रहा है कि माधव निदान पुस्तक जो है वो किससे संबंधित है? तो रोग विज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 में किस नए देश की स्थापना हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण सूडान का। कह रहा है कि 2011 में किस नए देश की स्थापना हुई? तो दक्षिण सूडान का। नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहां आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैंकॉक में। कह रहा है
कि तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो बैंकॉक में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रदीप कुमार मोहंती हैं। कह रहा है कि वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन है? तो प्रदीप कुमार मोहंती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 फिल इन द ब्लैंक्स है कि एक स्वतंत्र कार्यालय का उपबंध करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के नियंत्रण और महालेख परीक्षण के। कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 148 है वो किसके एक स्वतंत्र कार्यालय का उपबंध करता है? तो भारत के नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मैथ दिया हुआ है, इसको आप पीडीएफ से बना करके टेलीग्राम से आंसर मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्यय की परीक्षा करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। कह रहा है कि भारत में केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्यय की संपरीक्षा करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का रूमी नदई स्तंभ किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध के जन्म से संबंधित है। कह रहा है कि अशोक का रूमी नदई स्तंभ जो है वो किससे संबंधित है? तो बुद्ध के जन्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किए थे। कह रहा है कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने किए थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नजीम खान ने। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? तो नजीम खान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1875 ईस्वी में किए थे। कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष किए थे? तो 1875 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक त्योहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा से संबंधित है। कह रहा है कि सामाजिक त्योहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बनारस घराने से है। कह रहा है कि गिरिजा देवी का संबंध जो है वो किस घराने से है? तो बनारस घराने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रमुख नदियां व उनके उद्गम स्थलों का जोड़े बनाइए। एक तरफ नदी का नाम दिया गया है, दूसरा तरफ उसका उद्गम दिया गया है। कह रहा है कि यमुना नदी का उद्गम कौन सा है? तो यमुनेत्री हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कृष्णा, कृष्णा का क्या हो जाएगा? महाबलेश्वर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है गोदावरी, गोदावरी का क्या हो जाएगा? नासिक। और महानदी का क्या हो जाएगा? तो सिहावा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान से संबंधित है। कह रहा है कि कालबेलिया लोक नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा बाजार के असंगठित भाग में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साहूकार। कह रहा है कि मुद्रा बाजार के असंगठित भाग में है तो साहूकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम तरल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अचल संपत्ति। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम तरल है? तो अचल संपत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्स मिशन को। कह रहा है कि निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा था? तो क्रिप्स मिशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्बास तैयब जी ने लिया था। कह रहा है कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो अब्बास तैयब जी ने लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, B.R. अम्बेडकर के बीच में हुआ था। कह रहा है कि पूना समझौता जो है वो किसके किसके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी में निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तात्या टोपे का। कह रहा है कि 1857 ईस्वी के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो तात्या टोपे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार समाचार पत्र का संबंध सामान्य पाठक से है उसी प्रकार पेशेवर पत्रिका का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शोधकर्ता से है। कह रहा है कि जिस प्रकार समाचार पत्र का संबंध सामान्य पाठक से है उसी प्रकार पेशेवर पत्रिका का संबंध किससे है? तो शोधकर्ता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उष्ण आर्द्र का। कह रहा है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर पैथिक लॉरेंस द्वारा किया गया था। कह रहा है कि 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनर्वा मिल्स व अन्य बनाम भारतीय सरकार विवाद में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात मूल अधिकार एवं निदेशक तत्वों के महत्व के संबंध में क्या स्थिति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैधानिक दृष्टि से निदेशक तत्वों की तुलना में मूल अधिकारों को उच्चता की स्थिति प्राप्त है। कह रहा है कि मिनर्वा मिल्स व अन्य बनाम भारतीय सरकार विवाद में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात मूल अधिकार एवं निदेशक तत्वों के महत्व में संबंध क्या स्थिति है? तो वैधानिक दृष्टि से निदेशक तत्वों की तुलना में मूल अधिकारों को उच्चता की स्थिति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 माह की अवधि से अधिक समय तक आपातकाल को जारी रखने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति 6 माह बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी। कह रहा है कि 6 माह की अवधि से अधिक समय तक आपातकाल को जारी रखने के लिए प्रति 6 माह बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कब मिली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1971 में। कह रहा है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला में कह रहा है कि इसकी उत्पत्ति 1955 में आयोजित बांडुंग सम्मेलन में हुआ था, ये सही है। दूसरा में कह रहा है कि सदस्यता के लिए एक शर्त के रूप में गुट निरपेक्ष आंदोलन के राज्य बहुपक्षीय सैन्य संगठन का हिस्सा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, 1 एवं बी, 1 एवं 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कह रहा है कि रूस की राजधानी कहाँ है? तो मॉस्को, ये तो सही दिया हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है कि कनाडा का राजधानी कहाँ है? तो ओटावा, ये भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि चीन की राजधानी कहाँ है? तो संघाई, ये गलत दिया हुआ, चीन का तो बीजिंग हो जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और डी में कह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ होता है? तो कैनबरा, ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति लंदन से वारसा के लिए एक सीधी रेखा खींचता है, दूसरी रेखा वारसा से ओस्लो और तीसरी ओस्लो से लंदन के लिए खींचता है। ये तीनों सीधा रेखाएं एक त्रिभुज का निर्माण करती है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश इस त्रिभुज में पूरी तरह आएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क आएगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो लंदन से वारसा के लिए एक सीधी रेखा खींचता है, दूसरी रेखा वारसा से ओस्लो और तीसरी रेखा
ओस्लो से लंदन के लिए खींचता है तो ये तीनों सीधी रेखाएं एक त्रिभुज का निर्माण करती है। तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश इस त्रिभुज के पूरी तरह अंदर आएगा, पूरी तरह आएगा तो डेनमार्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक 9 लिपियां प्रचलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में। कह रहा है कि 2001 में जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक 9 लिपियां प्रचलित है? तो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 243 का ई। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 243 का ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक मेहता समिति। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की है? तो अशोक मेहता समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो पहला में कह रहा है कि इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, ये तो सही दिया हुआ है। दूसरा में कह रहा है कि इसमें एक पूर्णकालीन अध्यक्ष होते हैं, ये गलत दिया हुआ है। तीसरा में कह रहा है कि इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था, ये भी सही दिया हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है कि यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित था, तो ये भी सही। यहाँ पर पूछ रहा था कि नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, RMSA जो है वो रोजगार से संबंधित नहीं है। मनरेगा रोजगार से संबंधित है, NRLM ये भी रोजगार से संबंधित है, स्टेप ये भी रोजगार से संबंधित है। यहाँ कह रहा था कि कौन सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोमन लेखक वरिष्ठ प्लिनी द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेचुरल हिस्ट्री। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोमन लेखन वरिष्ठ प्लिनी द्वारा लिखी गई थी? तो नेचुरल हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। कह रहा है कि कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं में विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाफर खान दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी का। कह रहा है कि जाफर खान दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? तो अलाउद्दीन खिलजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस वर्ष में प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1973-74 में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट कहा जाता है? तो 1973-74 में किए गए बजट को काला बजट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1859 में। कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1859 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कामेट। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? तो कामेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक के लिए उपलब्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। कह रहा है कि कौन सा मूल अधिकार जो है वो केवल भारतीय नागरिक के लिए उपलब्ध है? तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला में कह रहा है कि COP 28 को नई दिल्ली भारत में आयोजित करने का प्रस्ताव है। दूसरा में कह रहा है कि पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 1995 में आयोजित किया गया था। तीसरा कह रहा है कि पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल बी जो है वो सही है। बी में क्या है कि पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है वो 1995 में आयोजित किया गया था, यही सही दिया हुआ है। पूछ रहा था कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है विज्ञान की वह शाखा है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या की आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूजेनिक्स विज्ञान। कह रहा है कि कौन सा विज्ञान की वह शाखा है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या की आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार करना है, तो यूजेनिक्स विज्ञान की शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार विजेता ग्लेन टी सीबर्ग के सम्मान में अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा किस कृत्रिम तत्व को अस्थायी रूप से सिरबोगियम नाम दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्व 106 को। कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार विजेता ग्लेन टी सीबर्ग के सम्मान में अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा किस कृत्रिम तत्व को अस्थायी रूप से सिबोर्गियम नाम दिया गया? तो तत्व 106 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। कह रहा है कि म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्र बने होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीएनए एवं प्रोटीन से बने होते हैं। कह रहा है कि गुणसूत्र जो है वो किससे बने होते हैं? तो डीएनए एवं प्रोटीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स के 3 सक्रिय रूप रेटिनल, रेटिनॉल और रेटिनाइक एसिड होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए का 3 सक्रिय रूप कौन कौन सा है? तो रेटिनल है, रेटिनॉल और रेटिनाइक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पेशी युग्म अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 एवं 3 दोनों, चिकनी पेशियां और हृदयक पेशियां। कह रहा है कि कौन सी पेशी युग्म अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है? तो चिकनी पेशियां और हृदयक पेशियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह वर्ग चुनिए जिनमें साझे लक्षण सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक स्पीसीज की 2 वैशिष्ट्यों में। कह रहा है कि वह वर्ग चुनिए जिनमें साझे लक्षण सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं, तो एक स्पीसीज की 2 विशिष्टियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्फीबियनों में नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साल्क नहीं होता है। कह रहा है कि एम्फीबियनों में नहीं होता है, तो साल्क नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णदाता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए की कमी से। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णदाता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? तो विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 केजी द्रव्यमान का कोई पिंड किसी घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर 4 मीटर पर सेकेंड के नियत वेग से फिसल रहा है। इस वस्तु की इसी वेग से गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0 न्यूटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्व ए, बी, सी, डी तथा ई के परमाणु क्रमांक क्रमशः 9, 11, 17, 12 एवं 13 है। तत्वों का कौन सा युग्म समान समूह से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा सी है। कह रहा है कि कौन कौन सा तत्व है? तो ए और सी तत्व है। यहाँ पे कह रहा है कि तत्व ए, बी, सी, डी तथा ई के परमाणु क्रमांक क्रमशः 9, 11, 17, 12, 13 दिया हुआ है। तो कौन सा युग्म समान समूह से संबंधित है? तो तत्व ए एवं सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ICANN का सही पूर्ण रूप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द इंटरनेट कोऑपरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ICANN का सही पूर्ण रूप है? तो द इंटरनेट कोऑपरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शक्कर के इस परिवर्तन में क्या होता है। इक्वेशन दिया हुआ है C12H22O11 से CO2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण होता है। कह रहा है कि शक्कर का इस परिवर्तन में क्या हो रहा है, तो ऑक्सीकरण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौवनाराम पर वृषणों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 एवं 4 नहीं होता है। 3 में कह रहा है कि अपरा का विकास और 4 में कह रहा है एस्ट्रोजन का स्राव। तो कह रहा था कि इसमें से कौन सा कार्य नहीं होता है, तो 3 एवं 4 नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्कोहल और ग्लूकोज में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है, तो एल्कोहल और ग्लूकोज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संकुचित होगी। कह रहा है कि यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग जो है वो संकुचित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदीप्त ठोसों को उच्च ताप पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतत वर्णपट। कह रहा है कि प्रदीप्त ठोसों को उच्च ताप पर गर्म करने पर प्राप्त क्या होता है, तो सतत वर्ण। पदार्थों के निम्नलिखित वर्गों में से कौन से वर्ग में केवल अजैव निम्नीकरण वस्तुएं शामिल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 एवं 4 दोनों। 2 में है पॉलीथीन, प्रक्षालय एवं पीवीसी, और 4 में दिया हुआ है प्लास्टिक, बैकेलाइट और डीडीटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 एवं 4 दोनों। क्वेश्चन कह रहा था कि पदार्थों के निम्नलिखित वर्गों में से कौन से वर्ग में केवल अजैव निम्नीकरण वस्तुएं शामिल है। तो 2 एवं 4 दोनों में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अपरद को सरल अकार्मिक पदार्थों में निम्नीकृत कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कवकीय एंजाइम। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थों में निम्नीकृत कर सकता है, तो कवकीय एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम्फेसेमा है। कह रहा है कि एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है, तो एम्फेसेमा है। ये था आज सेट 6 का क्वेश्चन। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके मैथ और रीजनिंग सॉल्व करके आंसर मिला लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।